अब साबुन को खा थोड़े सकते हो, सरफ के खा थोड़े सकते हो, इस सारे के सारे बेस होता है। जय हिंद। आज समझेंगे डायग्राम के द्वारा अम्ल, क्षार और बेस के बारे में। यह अम्ल है, इस अम्ल के बारे में स्टार्टिंग में किसी को जानकारी नहीं था, यानी इस अम्ल के बारे में स्टार्टिंग में किसी को जानकारी नहीं था, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वैज्ञानिक, उसका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने बताया था वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे, यानी H+ आयन रिलीज करे, उसी को बोलते हैं अम्ल, यानी उसी को बोलते हैं अम्ल। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ जो खट्टा हो, यानी स्वाद में का हो, खट्टा हो, उस सारे के सारे अम्ल होता है। जैसे आप देखते हो दही जो होता है, इस दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण जो दही आप लोग पीते हो वो खट्टा होता है, इस लैक्टिक अम्ल के कारण। लेकिन जो चाय होता है, इस चाय के अंदर भी एक अम्ल पाया जाता है, जिस अम्ल का नाम है टेनिन। आइए, जो टेनिन जो है चाय के अंदर पाया जाता है। यानी बहुत सारे चीज है जो स्वाद में खट्टा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई अम्ल जरूर पाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्षार। क्षार जो होता है वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन को रिलीज करता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे आप सुबह सुबह मुंह धोते हो तो जो कोलगेट होता है वो कड़वा होता है, लेकिन धोने के बाद कोई भी चीज खाते हो तो उसके अंदर स्वाद नहीं आता है, क्योंकि जो कड़वा होता है या कोलगेट होता है सारे के सारे स्वाद को मार देता है, सारे के सारे स्वाद को मार देता है। जैसे साबुन, ये साबुन भी क्या होता है, कड़वा होता है, यानी साबुन भी जो होता है यह बेस होता है, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, स्वाद में कड़वा हो। और जो चीज स्वाद में कड़वा होता है उस सारे के सारे बेस होता है, सारे के सारे बेस होता है। लेकिन इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के बारे में स्टार्टिंग में किसी को जानकारी नहीं था। जो डायग्राम है इस स्केल के बारे में स्टार्टिंग में किसी को जानकारी नहीं था, लेकिन एक वैज्ञानिक है, वही वैज्ञानिक ने बताया अम्ल जो होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। बेस भी जो होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक होता है। जो इस स्केल को बताने वाला जो वैज्ञानिक था, यानी यहां से लेकर, यानी जो स्केल होता है मापने वाला 0 से लेके 14 तक होता है। इसके बारे में जो बताने वाला था उसका नाम था सोरेंस, उसका नाम था सोरेंस। ये सोरेंस ने 1909 ईस्वी में इस स्केल के बारे में बताए, यानी इस स्केल के बारे में बताए जो 0 से लेके कहां तक है, 14 तक होता है, यानी 0 से लेके 14 तक होता है। इसने एक दिमाग लगाया, जो 7 तक होता है, यानी 7 से जो कम हो, यानी 7 से जो कम हो उस सारे के सारे अम्ल होता है, यानी 7 से जैसे कम हो गया उस सारे के सारे अम्ल होता है, और 7 से जैसे ज्यादा हो गया सारे के सारे बेस होता है। यानी 7 से जैसे कम होगा तो एकदम स्वाद में खट्टा लगेगा, और 7 से ज्यादा होगा तो स्वाद में लगेगा कड़वा। तो यही बात है सोरेंस ने। अब ये सोरेंस ने बताया 0 से लेकर 14 तक का जो स्केल होता है उसी को बोलते हैं पीएच, यानी मापने वाला, यानी अम्ल और बेस को मापने वाला स्केल जो पीएच। इस पीएच का जो फुल फॉर्म होता है 3 होता है। कोई बोलता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कोई बोलता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, कोई बोलता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी टोटल इनका पीएच मान जो होता है, इस पीएच मान का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इन तीनों में से सबसे अच्छा जो है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन सबसे इसका अच्छा फुल फॉर्म है। इसके बाद देखते हैं ये जो है, अब यहां से लेकर यहां तक का बोलते हैं अम्ल, और 7 से ज्यादा का बोलते हैं क्षार। लेकिन
यह जो सोरेंस ने बताया इसके अंदर कोई जो होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, यानी सबसे मजबूत अम्ल होता है, यानी प्रबल अम्ल होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, इस सारे के सारे जो 6 है, इस सारे के सारे 6 जो होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल। इस सारे 6 को छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर जितना भी अम्ल आ जाए उस सारे के सारे वीक अम्ल होता है। यानी 6 को छोड़कर सारे के सारे अम्ल आ जाए तो क्या होता है? वीक अम्ल होता है। लेकिन इन सब में से सबसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन होता है, यानी प्रबल अम्ल कौन होता है? उस अम्ल का नाम है HCl। यानी ये जो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, सबसे डेंजरस एसिड है, सबसे डेंजरस एसिड है, जो शरीर पर पड़ जाने के बाद पूरा का पूरा त्वचा को जला देता है। यह पूरा का पूरा त्वचा को जला देता है। पहले के लोग प्यार मोहब्बत में जो धोखा देती थी, उस सब पर जो लड़का होता है कुछ बदमाश टाइप का, उस एसिड को लेकर चेहरा पर डाल देता था, जिसके कारण उस लड़की का जो फेस था वो जल जाता था, जिसके कारण सरकार ने क्या किया? इस HCl को बंद कर दिया, यानी इस HCl को बंद कर दिया मार्केट में, क्योंकि इस HCl का उपयोग बहुत खराब जगह होने लगा, जिसके कारण इस सरकार ने इस HCl को बंद करने पर मजबूर हो गया। अगर यह HCl हल्का से बॉडी में पड़ जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा बॉडी जल जाता है, और यह HCl हमारे शरीर के भी अंदर है, स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जो कीड़ा मकोड़ा को मारने का काम करता है, यह HCl बहुत यह HCl। लेकिन इस HCl से सुरक्षा देने के लिए हमारे अंदर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम है म्यूकस, का नाम है म्यूकस, और हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। यह बहुत का है HCl। और बोलते हैं H2SO4, यानी दूसरा का स्थान पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है H2SO4 दूसरा का स्थान पर स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे अम्लों का राजा या रसायनों का राजा बोला जाता है। यानी अम्लों का राजा पूछे या रसायनों का राजा पूछे, उसको बोलते हैं H2SO4। आप सुने हो तब पहली बार जो वर्षा होता है, उस वर्षा के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे वर्षा के अंदर एंट्री करोगे, यानी वर्षा आपके बॉडी में पड़ेगा, तब पूरा का पूरा बॉडी के अंदर घाव फुसा, पूरा का पूरा आपके शरीर के अंदर फुंसी उंसी होने लगेगा, क्योंकि इसी HCl के कारण, यानी इसी अम्ल के वजह से आपके पूरे के पूरे त्वचा पर आपका फुंसी होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस सारे के सारे जो होता है यह स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, इस सारे के सारे जो होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। HNO3 होता है, HClO4 होता है, HBr होता है और HI होता है। इस सारे के सारे जो होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। और इन 6 को छोड़कर जितना अम्ल आ जाए उस सारे के सारे वीक एसिड, यानी वीक का मतलब है दुर्बल अम्ल होता है, आपका एग्जाम में कहीं से पूछे स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक बेस का है, सारे के सारे आपका एग्जाम में अगर आएगा किसी कंसेप्ट से आएगा। फिर इसके क्या किया, फिर बताया 7 से जितना कम है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 3 जो होता है, 3 से लेकर जितना 0 तक होता है, इस सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप कोई पूछेगा HCl जो होता है इसका pH मान कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए यानी जिसका जितना pH मान कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका जितना pH मान ज्यादा होगा उतना ही वीक एसिड होगा। ध्यान रखिएगा, यानी जिसका जितना pH मान कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका जितना pH मान ज्यादा होगा वही वीक एसिड होगा। अब इसका pH मान का है, सबसे कम है HCl का, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके बाद देखते हैं, अब 7 से जितना कम आ गया उस सारे के सारे वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है सिरका का बोलते हैं अचार, इसमें पाया जाता है कौन सा एसिड?
एसिटिक एसिड यानी एसिटिक एसिड। फिर होता है टमाटर, टमाटर जो खाते हो ना उसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। यही ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा टमाटर में पाया जाता है। और टमाटर का जो बीज होता है उसी बीज जो होता है वो ज्यादा आपके बॉडी में हो जाने के कारण आपके बॉडी यानी शरीर के अंदर पथरी बन जाएगा, शरीर के अंदर पथरी बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं सात, जो सात है इसको जो सोरेंस ने कहा इसको मान दिया उदासीन यानी न्यूट्रल, ना इधर का है ना इधर का है, एकदम का है बीच बिचवा, एकदम क्या है बीच बिचवा, यानी इसको बोल दिया सात। यानी ना तो यह बेस होगा ना तो यह एसिड होगा, एकदम का होगा न्यूट्रल होगा। यानी जैसे शुद्ध जल, जल जो शुद्ध होता है उसका पीएच मान जो होता है कितना होता है 7, यानी पीएच मान शुद्ध जल का होता है 7 होता है। तो इसको न्यूट्रल के अंदर रख दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद इसमें क्या था, इसमें जिसका पीएच मान कम तो स्ट्रॉन्ग है और जिसका पीएच मान ज्यादा तो वीक है। तो इसमें कहा जिसका पीएच मान है ज्यादा, जिसका पीएच मान ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग है और जिसका पीएच मान कम है तो होता है वीक। इसमें ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं जैसे 7 से आगा गया तो सारे के सारे क्षार होता है। क्षार का मतलब जो खाने पीने में कड़वा टाइप का लगे। अब साबुन को खा थोड़े सकते हो, सरफ के खा थोड़े सकते हो, इस सारे के सारे बेस होता है, सारे के सारे बेस होता है। अब बेस को आप खा नहीं सकते हो क्योंकि कड़वा टाइप का होता है। कड़वा टाइप आपका बॉडी उसको सहन नहीं कर सकता है, एकदम तुरंत उगिल दोगे, तुरंत उसको फेंक दोगे। इस सारे के सारे। अब इसके बाद देखते हैं जो वीक बेस होता है यानी जो होता है CH3 COOH HNO2 होता है और H2S होता है HClO3 HNO HCN और H2CO3। इस सारे के सारे याद रखिएगा, इस सारे के सारे जो होता है वीक बेस होता है। वीक बेस का मतलब होता है दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार। और इसके बाद यानी इसके बाद जो होता है सारे के सारे क्या होता है, सारे के सारे प्रबल बेस होता है यानी प्रबल क्षार होता है। प्रबल का मतलब क्या होता है, सबसे मजबूत होता है और दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। अब इसमें देखिएगा अरे सबसे कहेगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो जिसका पीएच मान ज्यादा वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसका पीएच मान कम है तो सबसे ज्यादा वीक होगा। तो इसका पीएच मान यानी जो है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका सबसे ज्यादा पीएच मान 14 होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर प्रबल अम्ल पूछे यानी सबसे ज्यादा अगर प्रबल अम्ल पूछे वो होता है NaOH। सबसे ज्यादा इसके बाद दूसरा स्थान पूछे तो KOOH, फिर होता है MgOH यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद सारे की सारी का है, इस सारे के सारे बेस है, सारे के सारे बेस है। लेकिन कैसा बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इस सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। इन सबको जो बताने वाला था कौन था, सोरेंस। यह डायग्राम जो स्केल दिया था वो सोरेंस ने दिया था। किसी भी एग्जाम को चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे 10th का हो, अगर आ जाए, अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए चाहे बेस आ जाए, इससे बाहर न जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो नेचुरल होता है, जो भगवान पर निर्भर रहता है, जो भगवान पर निर्भर रहता है। जैसे बोलते हैं लिटमस, लिटमस जो होता है लाइकेन का बना होता है। लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना होता है, यानी जो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना होता है। लेकिन जहां अगर लाइकेन होता है वहां 150 मीटर के दूरी पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन का मतलब खराब पदार्थ, धूल गर्दा न उड़ना चाहिए। आज जैसे धूल गर्दा उड़ेगा तो समझो क्या हो गया, खत्म है। ऐसी लाइकेन से मिर्गी का दावा रहते हैं। मिर्गी का मतलब जिस इंसान का मिर्गी आता है, अरे बहुत जैसे पानी देख लिया, आग देख लिया, उसको मिर्गी आ जाता है। आज जैसे लौटने लगता है, कहीं भी लौटने लगता है तो उसको जूता जो मोजा सबसे सरल और सबसे जो खराब होता है, जो गमकता है,
उसको सुंघाया जाता है, वही उसका इलाज सबसे ज्यादा का होता है, अच्छा होता है, जिसके कारण वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। अब इसी का जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है, जो लाइकेन होता है, इसी के पत्ता से उसको मिर्गी का दवा बनाता है। लेकिन ये जो लाइकेन हो यानी जो लिटमस होता है, यह जो लिटमस होता है एक इसका वास्तव में जो कलर होता है, वास्तव में कलर होता है बैगनी। इसका कैसा कलर होता है? बैगनी होता है, यानी बैगनी। लेकिन जैसे इस पर यानी लिटमस पर जैसे आप अम्ल डालोगे, अम्ल का मतलब जो होता है एसिड, जैसे डालोगे तो इसका रंग जो होता है चेंज हो जाता है, यानी यह हो जाता है रेड। जैसे इस पर डाले आप एसिड, हो गया रेड। लेकिन जैसे रेड पर यानी रेड पर जैसे आप डालोगे बेस, बेस का मतलब क्षार, तो जैसे क्षार डालोगे तो कन्वर्ट हो जाता है बुल्लू में। काम होता है बुल्लू में कन्वर्ट होता है, बुल्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक को बोलते हैं हल्दी, यानी हल्दी जो होता है, हल्दी का वास्तव, हल्दी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी जो पावर होता है, जो रक्त प्रतिरोधक क्षमता होता है, इसको भी बढ़ाने में इसका काफी योगदान होता है, काफी ज्यादा इसको बढ़ाने में भी इसका योगदान होता है। यह जो टर्मरिक होता है, इसका वास्तव में यानी हल्दी का जो कलर वास्तव में होता है येलो होता है, यानी पीला होता है। जैसे इस पर एसिड डाला गया तो इसका कलर चेंज होकर हो गया येलो, जैसा था वैसा ही हो गया। लेकिन जैसे इस पर बेस, बेस का मतलब क्षार जैसे डाला गया तो कन्वर्ट तुरंत हो गया, या तुरंत कन्वर्ट हो गया रेड में, यानी तुरंत काम में कन्वर्ट हो गया रेड में। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल जो होता है लैब के अंदर बनाया जाता है, जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोल्फथालीन होता है, यानी मिथाइल ऑरेंज। तो इस पर जैसे आप एसिड डालोगे तो इसका कलर हो जाता है रेड, क्या होता है रेड। आज जैसे बेस डालोगे तो कलर हो जाता है येलो। यानी सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल बेस और क्षार, और कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम हो अगर इसमें से आए तो फिक्स से इसमें से आएगा। यानी अगर बेस पूछे, क्षार पूछे, वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, तो इससे बाहर ना जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, अगर जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो होगा यूरिक एसिड, और कम होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो होगा वीक होगा। इस सारे के सारे इस कंसेप्ट में देख लिए। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।